नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीमिस्टिफाइड में। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो पार्ट है हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल बनने की चांसेस और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से बनते हैं। चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो जाए, चाहे हमारा स्टेट सर्विस का जितने भी एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा सवाल, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो सारे पार्ट्स हैं दोस्तों, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो। लेकिन एग्जामिनर का कोर पॉइंट जो होता है, क्या कहते हैं, कोर क्वेश्चन का जो एरिया होता है, वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मैं चाहता हूँ कि आप मॉडर्न हिस्ट्री को इतने ल्यूसिड मैनर में पढ़िए, क्योंकि चीज़ों को एक बार समझना होता है ढंग से, और एक बार समझ लिया ना तो अपना काम बन जाना है, ठीक है ना। तो ज़्यादा क्या करना है, ज़्यादा किताबों के चक्कर और झंझट में एकदम मत पड़िएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपको पहली बात है ना, प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने आना चाहिए। और मैं एक दो दिन के अंदर प्रीवियस ईयर एनालिसिस भी जल्दी ही डालने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। हर स्टेट सर्विस में एक आधुनिक भारत इतिहास का एक अलग ही वेटेज है। आप देखेंगे तो 20 से 25, अगर मान लीजिए एक किसी एग्ज़ाम में 20 सवाल आते हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे ये इसका जो रेंज होता है वो 20 ही सवाल नहीं होता, वो 20 से 30 सवाल के बीच में लाई करता है। चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इवन आप सेंट्रल सर्विसेज के एग्ज़ाम को देख लेंगे, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, तो इतने सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि यूपीएससी में तो 100 ही क्वेश्चन होते हैं। आपका बीपीएससी और यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि कोर टॉपिक एरिया जो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग ही वेटेज है। और अगर और भी आप जैसे वनडे एग्ज़ाम देख लें, एसएससी के एग्ज़ाम्स को देख लें, तो मॉडर्न हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। और देखिए, कहने का मतलब है 20 से 30 क्वेश्चन है, तो इसका अगर डिमार्केशन करें तो मान के चलिए 20 से 30 क्वेश्चन में भी 10 से 15 सवाल जो होते हैं वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर में लाई कर जाते हैं। बाकी जो बचे वो एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से कवर आउट हो जाता है। देखिए दोस्तों, सारे ही हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, जो भी हिस्ट्री के पार्ट्स हैं, सारे ही बेमिसाल हैं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मद्देनज़र हम देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री ही क्या कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री की जान है। हम ये कि जान कहने का मतलब ये है कि ये नहीं समझिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री ही सब कुछ है, उसके और पीछे का इतिहास कुछ नहीं है। पीछे का इतिहास भी ज़रूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक अलग ही वेटेज है। तो आइए एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक नई शुरुआत करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसे हम कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जो स्टार्ट होगा हमारा कहाँ से, यूरोपियन कंपनी का आगमन से, ठीक है ना। द एडवेंट ऑफ यूरोपियन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए दोस्तों, इसको ज़बरदस्त तरीके से इसके थ्योरी को देखते हैं और समझते हुए चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और मैं शाम में आपके लिए एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू के माध्यम से सारे करंट अफेयर पूरे ईयर के मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। करीबन 1500 क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो 4 से 5 दिन में टोटल कवर हो जाएंगे। 812 क्वेश्चन की जो स्पीडी की करंट अफेयर मैंने चलाई थी, उसको भी आप लोग पूरे तरीके से देखिए। और साथ ही साथ एडिटोरिया का जो 600 क्वेश्चन का जो मैं 12 सेट है, मैं उसको भी करा दूंगा, ठीक है ना। और उसको भी आप उसको देखें, ठीक है ना। और ये मत सोचिएगा दोस्तों कि इसके बाद करंट अफेयर बंद हो जाएगा। मैं और दूसरे भी सीरीज़ होंगी उनको भी ले आऊँगा। मेरा कुल मिलाकर के उद्देश्य है कि देखिए, आपकी मेरी मेहनत रहेगी, मेरा क्या कहते हैं, मेहनत रहेगा वीडियो बनाने का, और आपका डेडिकेशन रहेगा, तभी जा करके आप सब सक्सेस होंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का नया अध्याय, आधुनिक भारत का इतिहास का पहला भाग, पहला अध्याय। क्या नाम है, यूरोपियों का भारत में आगमन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। वास्को डगामा जो थे, ये एक गुजराती गाइड थे। वास्को डगामा लेड बाई अ गुजराती गाइड नेम अब्दुल माजिद के साथ जो है वास्को डिगामा जो है वो आए, ठीक है ना। अराइव्ड एट कालीकट आए, ठीक है ना। गुजराती गाइड का क्या नाम था, अब्दुल माजिद था। याद रखिएगा, एक एक इसमें जो क्या कहते हैं, जो एक एक स्टैटिक पॉइंट है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अ पोर्ट सिचुएटेड ऑन द ईस्ट इंडियन वेस्टर्न कोस्ट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडियन वेस्टर्न कोस्ट पे सिचुएटेड है। ऑन 20 मई 1498 को ये आए थे। और ये कब आए थे, 20 मई 1498 को कौन आए थे, वास्को डिगामा आए थे। गुजराती गाइड का क्या नाम था, अब्दुल माजिद था, ठीक है। ही हैड अ सक्सेसफुल डिस्कवर्ड अ न्यू ऑल सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप, और उन्होंने सक्सेसफुली डिस्कवर किया एक नया ऑल सी रूट से, मतलब जितनी भी सी रूट से उन्होंने एक नया डिस्कवर किया, क्या सी रूट, जो क्या कहते हैं भारत से यूरोप के लिए जाता था।
जैमोरिन थे उस समय के रूलर कालीकट के, ठीक है, जो वेलकम किए किसको, वास्को डिगामा को, ठीक है ना। अराइवल ऑफ वास्को डिगामा, अराइवल क्या हुआ वास्को डिगामा का इन इंडिया स्टार्टेड अ न्यू एरा ऑफ ट्रेड बिटवीन पोर्टुगीज एंड इंडिया, ठीक है। और ये क्या हुआ, एक नया एरा था, ट्रेड बिटवीन किसके बीच में हुआ, पोर्टुगीज के बीच में हुआ और इंडिया के बीच में क्या हुआ, एक ये इनके अराइवल से एक नया एरा चालू हुआ, किसके लिए, ट्रेड के लिए, मतलब व्यापार का, पुर्तगाल से और भारत में एक संबंध स्थापित हुआ, किसका, व्यापार का, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पहली बात है क्या, एक भी चीज़ अननेसेसरी नहीं पढ़ाऊंगा, और इसमें जो चीज़ दी हुई है घटनाचक्र में कोई भी चीज़ अननेसेसरी है भी नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये मत सोचिएगा कि सर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ही कम है दोस्तों, और बहुत ही कंसेप्चुअल, मतलब कहते हैं ना, एक बहुत ही कंसाइज वे में आपके सामने प्रोड्यूस हो रहा है चीज़ें। और एक चीज़ और, आप कहीं भी पढ़ोगे, मैं किसी भी, सब टीचर अपने आप में बेमिसाल हैं, हिंदी हो तो हिंदी माध्यम में पढ़ाएगा, इंग्लिश का रहेगा तो इंग्लिश माध्यम में पढ़ाएगा। मैं आपको बाइलैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हिंदी में कहीं कहीं छूट जाती है, चाहे इंग्लिश में आप पूरे तरीके से इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं दोनों मिक्स करके पढ़ाता हूँ, और जहाँ समझाने लायक रहता हूँ वहीं समझाता हूँ, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता हूँ, क्योंकि पिन पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो एक संबंध स्थापित होता है किसमें, भारतीय और पुर्तगाल के बीच में। वास्को डिगामा जो थे 60 टाइम्स मोर प्रॉफिट इन द बिजनेस ऑफ ब्लैक पेपर विद एनफ टू ल्योर अदर मर्चेंट्स टू इंडिया, ठीक है ना। वास्को डिगामा ने 60% ज़्यादा, 60% 60% ने 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट पाया, कैसे, ब्लैक पेपर के बिजनेस से भारत के द्वारा। 1505 में फ्रांसिस्को डे अल्मीडा थे, वो क्या है, भारत आए एज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर एंड वाइसरॉय। ये क्या थे, पहले क्या थे, पुर्तगाली गवर्नर थे और वाइसराय भी थे। इन द लाइट ऑफ पोर्टुगीज ट्रेड इंटरेस्ट एंड टू एस्टेब्लिश पोर्टुगीज अथॉरिटी इन द इंडियन ओशियन, अल्मीडा रेंडर द ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है ना। अब जैसे कहने का मतलब है, पुर्तगाल के ट्रेड इंटरेस्ट में जो पुर्तगाली अथॉरिटी थे वो क्या करते थे, इंडियन ओशियन में अल्मीडा के द्वारा एक ब्लू वाटर पॉलिसी क्या हुआ, लाया गया, ताकि ये इनका वर्चस्व क्या रहे, बना रहे, किसका, पुर्तगालों का। ये अफोंसो नहीं है, ये अल्फांसो है, अल्फोंसो दे अल्बुकर जो है, ठीक है ना। अल्फांसो वो आम वाला अल्फांसो नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अफोंसो डे अल्बुकर जो है वो क्या थे, केम एज द गवर्नर इन 1509 आफ्टर अल्मीडा। अल्फांसो डे अल्बुकर को क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया 1509 में अल्मीडा के बाद। इन 1510 स्नैच्ड गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह, इन्होंने 1510 में गोवा यूसुफ आदिल शाह से क्या हुआ, छीन लिया, जो रूलर थे बीजापुर के, और इस्टेब्लिश किया अथॉरिटी यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या किया, अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया। इनको क्या कहा जाता है, रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन इंडिया। इन्हीं को कहा जाता है कि यही रियल फाउंडर थे, क्या, पुर्तगालियों के भारत में पुर्तगाली पावर को स्थापित कौन ने किया, आपके अल्फांसो, ये क्या कहते हैं, अल्फांसो डे अल्बुकर्क ने किया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1510 में स्नैच किया था गोवा, किससे, यूसुफ आदिल शाह से। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम अपनी निगाह यहाँ बनाए रखें, 1 मिनट के लिए भी इधर उधर ना देखें दोस्तों, आप पूरे तरीके से यहाँ फोकस होकर कीजिए दोस्तों। देखता हूँ कि कैसे आपका क्वेश्चन एक भी गलत हो जाता है। देखिए, ये जिद्द होनी चाहिए दोस्तों, जो पढ़ा है वहाँ से बाहर आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हुआ तो वो वहाँ से हम सीखेंगे, लेकिन साला जो मैंने पढ़ा है ना वो गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, जान जाए पर वचन ना जाए वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमारा जो हमने पढ़ लिया, जो अध्ययन कर लिया है, जो हम लोग कहते हैं ना, अध्ययन कीजिए, आपने अध्ययन किया है, फिर क्या है, आपको क्या करना, अध्ययन करने के बाद उसको क्या करना है, चिंतन करना है, ठीक है ना। मनन करते हैं ना लोग, फिर क्या करते हैं, उसको सोचिए और उसको अपने दिल दिमाग रक्त मज्जा जहाँ भी है सब हर जगह एकदम उसको फैला दीजिए, उसी में जिए, ठीक है ना। फुल फोकस इसी को कहता है, पिन पॉइंट फोकस होकर के रहिए दोस्तों। देखता हूँ, वही बोलिए ना कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप बोलिए कि सर से मैं पढ़ रहा हूँ, आप खुद अपने दिमाग में रखिए। ये लेक्चर देख रहा हूँ, इस लेक्चर के बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो मुझसे गलत ना होने वाला है, ये इस चीज़ की मैं पुष्टि मतलब कर देता हूँ एकदम। और मैं भी आपसे दावा करता हूँ, अगर आपने इससे पढ़ लिया तो इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप इससे पढ़ो, ठीक है ना। मतलब कि मैं जितना आपको बता रहा हूँ उतना काम आप करो बस, ठीक है। अल्बुकर्क हैं जो 1511 में कैप्चर करते हैं मलक्का को, एंड इम्पॉर्टेंट, ये साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, कहाँ है, इन 1515 उन्होंने कैप्चर किया हॉर्मुज को, जो कि कहाँ पे है, माउथ ऑफ पर्शियन गल्फ को। अब देखिए, आपने पढ़ा ना, कैप्चर क्या किया, हॉर्मुज को,
इन्होंने कैप्चर किया 1511 में क्या, मलक्का को। ये मलक्का स्ट्रेट को कवर किया जो कहाँ पे है, साउथ ईस्टर्न एशियन में है। मलक्का को भी कवर किया किसने, पुर्तगाल ने। हॉर्मुज को भी किया 1515 में, किसको, हॉर्मुज को भी किया जो क्या है पर्शियन गल्फ के क्या कहते हैं माउथ में है। तो ये दोनों अब पॉइंट है दोस्तों। आपको क्या करना है, अब सीधा मैप खोलना है, यहाँ से आपकी मैपिंग की भी प्रैक्टिस होगी। अब सीधा देखो कि ये मलक्का स्ट्रेट कहाँ है, ठीक है। पर्शियन गल्फ देख लिया, हॉर्मुज देख लिया, तो ये क्या है, हॉर्मुज देख लिया, मलक्का देख लिया। तो इससे क्या होगा ना, आपकी मैपिंग की प्रैक्टिस भी क्या होगी, अल्टीमेट लेवल पे हो जाएगी और तुरंत आपको समझ में आने लगेगा कि यार यही इसी तरीके से कनेक्टिविटी बनती है हिस्ट्री में। हिस्ट्री को रटिए मत दोस्तों, एक बार समझ के देखिए, इश्क हो जाएगा हिस्ट्री से। ये इतना शानदार सब्जेक्ट है। आपकी विजुअलाइजेशन पावर आपको याद होने लगा, आपको खुद सोचने लगा कि हाउ वी आर सो मच एडवांस एट दैट टाइम, कैसे हम उस समय इतने एडवांस थे। फिर आप उस वाई को जोड़ेंगे, एक एक डॉट को जोड़ेंगे ना, आपको सारी कड़ी क्लियर हो जाएगी, कभी रटने की हिस्ट्री ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रटेंगे तो जीवन भर भूलेंगे। इसीलिए समझिए उसको, कहानी के जैसे एक एक करके वो कहते हैं ना, माला पिरोया जाता, एक एक माला को पिरोइए, ज़बरदस्त तरीके से समझिए। देखता हूँ कैसे क्वेश्चन आपका गलत होता है। आइए आगे देखते हैं। नीनो डा कूना जो थे, उनको वो अज्यूम किए क्या, गवर्नर ऑफिस आफ्टर अल्बकर्क इन 1529 एंड रिमेंड इन गवर्नर टिल द एंड ऑफ 1538। गवर्नर जो थे नीनो डी कूना, किसके बाद बनाया गया, अल्बकर्क के बाद बनाया गया। इनको 1529 में 1529 के बाद, और इनको गवर्नर जो कब तक रहे, ये 1538 तक कौन रहे, अल्बकर्क के बाद कौन रहे, नीनो डा कूना थे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सी रूट जो था भारत का, वो डिस्कवर किया गया, अभी हम लोग देखे थे, पोर्टुगीज ट्रेवलर वास्को डी गामा के द्वारा। वेयर वॉज ए स्पेनिश ट्रेवलर जो कोलंबस थे। देखिए कोलंबस जो थे, इन्होंने रूट किसका फाइंड किया, अमेरिका का, ठीक है ना, अमेरिका का रूट फाइंड आउट कर लिया। कैप्टन कुक जो थे वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने डिस्कवर किया रूट किसका, ऑस्ट्रेलिया का रूट डिस्कवर किया, जो तस्मान ऑफ हॉलैंड, ठीक है ना, एंड तस्मान ऑफ हॉलैंड डिस्कवर्ड बाई वेन डेमॉन लैंड, ठीक है ना, जिसको हम तस्मानिया कहते हैं और न्यूजीलैंड कहते हैं, ठीक है ना। जो कैप्टन कुक ने क्या किया, डिस्कवर रूट ऑस्ट्रेलिया का और तस्मानियन हॉलैंड का, ठीक है ना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं वन डेमॉन लैंड को क्या कहते हैं, तस्मानिया कहते हैं, ठीक है ना, और न्यूजीलैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने दो जगह का क्या हुआ, तस्मानिया और न्यूजीलैंड का क्या हुआ, लोकेशन क्या हुआ, फाइंड आउट किया। 1503 में एट कोचीन पहला जो पुर्तगाल फोर्ट था, फर्स्ट यूरोपियन फोर्ट इन इंडिया, पहला ये यूरोपियन फोर्ट था भारत में, जो कंस्ट्रक्ट करवाया किसके द्वारा, अल्फांसो डी अल्बकर्क में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये पूछ लेगा कि 1503 में, अब देखिए 1503 में किसने कराया, पहला पुर्तगाल फोर्ट जो बना था वो अल्फांसो डी अल्बकर्क ने बनवाया था। ही वॉज नॉट वाइसरॉय, और उस समय देखिए ये वाइसरॉय भी नहीं थे दोस्तों। देखिए ये क्या पूछ लेगा, स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि पहला जो पोर्ट बनवाया गया था तो 1506 में कोचीन में पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, जो कि स्टेटमेंट गलत है, 1503 में बनाया था। देखिए ये क्या करेगा, डेटा के साथ क्या करेगा, छेड़छाड़ करेगा। एग्जामिनर क्या है, बहुत एग्जामिनर ऐसे ही तरकीब लगाते हैं, यहीं से हम लोग खेलते हैं और यहीं से मैं आपको सिखाऊंगा कि ये एग्जामिनर कैसे आपको किस तरीके से जाल में फंसाता है और किस तरीके से हम क्वेश्चन वहाँ पे गलत करके चले जाते हैं। 1503 यहाँ पूछा है, डेटा यहाँ दिया हुआ, और 1506 दे देगा, हम मार के चले जाएंगे गलत। इसीलिए ये गड्ढा है दोस्तों। 1503 में बनाया गया था, कहाँ बना था, कोचीन में बना था। अब ये कह देगा सूरत, क्योंकि लोग बहुत सूरत कोचीन रहता है, क्योंकि अंग्रेज़ों को पुर्तगालियों से मिला देंगे, पुर्तगालियों को स्पेनिश से मिला देंगे और हो जाएगा वहीं गड़बड़। खिचड़ी नहीं पकाना दोस्तों। अभी पुर्तगाल चल रहा है तो पुर्तगालियों को देखेंगे। 1503 में कोचीन में, देखिएगा दोस्तों, किस में किया है, कोचीन में, किस पे किया है, कोचीन में। जो पहले पुर्तगाली जो फोर्ट बना वो किसने कंस्ट्रक्ट कराया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने करवाया। और वो कह देंगे अब उसके बाद उस समय, अब उसी ऑप्शन में पूछ देगा स्टेटमेंट में कि उस समय ये क्या थे, ये उस समय वाइसरॉय थे भाई। अब आदमी खुद सोचेगा अपने दिमाग से, यार अगला आदमी अगर कंस्ट्रक्ट करवा रहा है तो वो ज़रूर वाइसरॉय होगा, इतना पावरफुल रहा होगा तभी तो वो कंस्ट्रक्ट करा रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ये इस समय वाइसरॉय नहीं थे और उसके बावजूद अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ये कंस्ट्रक्ट करवाया, क्या, पोर्ट को कंस्ट्रक्ट कराया। पोर्तुगीज़ वेयर फर्स्ट टू इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम्स। सबसे पहले जो ट्रेड रिलेशन जो भारत के साथ जो पुर्तगालियों का था वो क्या था, आपका मध्यकालीन समय में था, ठीक है, मेडिवल टाइम्स में था। जो सीक्वेंस था अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, वो क्या था, पोर्टुगीज सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, डेन्स आए और फिर क्या है, फ्रेंच आए, ठीक है ना। देखिए फिर क्या है, फ्रेंच आए। अब इसको, अब देखिएगा, अब ये बोलेंगे सर ये कैसे याद होगा, पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए, फिर फ्रेंच आए। देखिए इसका न्यूमोनिक बना लीजिए आप लोग।
PD, अब देखिए PDF होता है, ठीक है ना, अब बीच में ई लगा लीजिए, ठीक है ना। तो डेंस को ऐसा कुछ मैं मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। तो आप खुद देखिए, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रेंच, PDF हो जाएगा, जैसे PDF है वैसे PDF हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लिश और फ्रांस, ठीक है। पुर्तगाली जो थे ये फर्स्ट टू अराइव इन 1498 एंड वर लास्ट टू लिव इन इंडिया इन 1961। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, क्योंकि जो पुर्तगाल जो ये थे सबसे पहले भारत में आया 1498। कौन आया था, वास्को डिगामा आए थे। उस समय कौन थे आपके गुजराती उस समय कौन थे, ट्रेडर जो थे, उस गाइड का क्या नाम था, यह था अब्दुल माजिद। देखिए ऊपर लिखा हुआ अब्दुल माजिद था, ठीक है। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये नहीं है आगे पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे की चीज़ें भूलते जाएं, ठीक है। पढ़ना उद्देश्य नहीं है, सिलेक्शन उद्देश्य है, ठीक है। उस समय कौन थे, अब्दुल माजिद थे, ठीक है। सबसे पहले कब आए, 1498 में। कब भारत छोड़ के गए, 1961 में। 1961 में जो पुर्तगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ गोवा थे, वो कौन थे, मैनुअल एंटोनियो वासलो ई सिल्वा, जो 1958 से लेकर 1961 तक कौन, गवर्नर जनरल ऑफ गोवा थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बोल देगा लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ गोवा, नॉट इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ गोवा आफ्टर फ्री इंडिपेंडेंस। वो कौन था, मैनुअल एंटोनियो वासलो ई सिल्वा, 1958 से 1961। ये पूछ सकता है आपको दोस्तों, ये एकदम याद रखिएगा, ये स्टार मार्क पॉइंट है दोस्तों। जोस फेरिएरा बोसा वॉज गवर्नर जनरल ऑफ गोवा पर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। अब देखिए, भारत जब हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय कौन गवर्नर जनरल था गोवा का, वो कौन था, फेरिएरा बोसा जो थे हमारे कौन थे, गवर्नर जनरल थे, कहाँ के, गोवा के, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1947 में। ये तो बच्चे को ही पता है, ठीक है। अमंग ऑल यूरोपियन पावर्स, पुर्तगाल जो थे वो पहले थे जो इस्टेब्लिश किए सी ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। अमंग ऑल यूरोपियन पावर, जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं उसमें जो पुर्तगाली जो थे वो पहले थे जिन्होंने सी ट्रेडिंग सेंटर जो है भारत में इस्टेब्लिश किया, ठीक है ना। ये याद रखिएगा दोस्तों, यूरोपियन पावर्स में पुर्तगाली ही सबसे पहले थे जिन्होंने सी ट्रेडिंग क्या किया, सेंटर भारत में इस्टेब्लिश किया। पुर्तगाली ने 1503 में इस्टेब्लिश किया पहला फैक्ट्री कोचीन में। पोर्टुगीज़ जो थे 1503 में सबसे पहले इस्टेब्लिश किया क्या, फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचीन, वेयर एज देयर सेकंड फैक्ट्री जो था वो इस्टेब्लिश कहाँ गया, कन्नूर में किया गया। तो पुर्तगालियों ने, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने सबसे पहला फोर्ट कहाँ बनवाया, फर्स्ट फोर्ट कहाँ बनवाया था दोस्तों, हमने क्या बोला था, एक पूछेगा सूरत, एक पूछेगा कोचीन। देखिए मेरे बात कोई भी गड़बड़ नहीं होता दोस्तों, सूरत कोचीन। अब अगर मेरी बात ये भी याद रह गई होती ना तो सूरत में नहीं था, कहाँ था, कोचीन में था, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर एक अलग फैक्ट क्या है, पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री, पुर्तगाल ने ही क्या की, पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की, भारत में कहाँ इस्टेब्लिश किया, कोचीन में ही किया। तो पहला फोर्ट भी कहाँ बनाया, कोचीन में बनाया, और फैक्ट्री भी कहाँ था, कोचीन में था, वही कोचीन में था, फोर्ट भी फैक्ट्री में था, ठीक है ना। और सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे था, सेकंड फैक्ट्री जो बनाया वो कहाँ बनाया, कन्नूर में था, 1505 AD में इन्होंने बनाया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्या 1534 में पुर्तगालियों जो थे वो सक्सेसफुल गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ बंगाल, जिसे कहते थे, बंगाल के रूलर तो समय गयासुद्दीन मोहम्मद शाह थे, जिन्होंने ओपन किया फैक्ट्रीज एट सतगांव और चटगांव, सतगांव में और कहाँ कराया, चटगांव में कराया 1534 में, ठीक है। हुगली जो था उसे यूज़ किया जाता था एज अ बेस बाय पुर्तगाल फॉर प्लंडरिंग एक्टिविटीज़ इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या है कि ये क्या था, हुगली को ये बनाया गया था, हुगली को क्या बनाया गया था, बेस बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, जो वो लूटपाट का सामान करते थे, लूटपाट की एक्टिविटीज़ होती थी जो बे ऑफ बंगाल में, वो वहाँ पे उसको क्या बनाए हुए थे, लूटपाट का जो सामान होता था, वो एक्टिविटीज़ जो होता था लूटपाट का, वो कहाँ पे अपना बेस बनाए हुए थे, वो बे ऑफ बंगाल में बेस बनाए हुए थे, ठीक है अपना। 1632 में मुगल किंग जो थे शाहजहाँ, उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया ऑल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोर्टुगीज़ इन हुगली एंड इम्प्रिजन 1000 ऑफ पोर्टुगीज़ रेसिडेंट। 1632 में जो मुगल शासक थे, मुगल शासक क्या नाम था, शाहजहाँ, उन्होंने कम्प्लीटली पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया जो कि इस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा हुगली में, और इम्प्रिजन कर दिया करीबन हज़ारों पुर्तगालियों रेसिडेंट्स को क्या किया उन्होंने, बंदी बनवा दिया।
जॉब चार्नॉक जो थे वो हेड थे फैक्ट्री ऑफ कासिम बाज़ार। जॉब चार्नॉक जो थे वो क्या थे, हेड थे किसके, कासिम बाज़ार के। उन्होंने सेलेक्टेड जो जॉब चार्नॉक थे वो हेड थे कहाँ के, फैक्ट्री ऑफ कासिम बाज़ार, सेलेक्टेड सूतानाटी अ प्लेस इन कलकत्ता इंस्टेड ऑफ हुगली फॉर इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर। दिस इज़ हाउ इन 1690 इस्टेब्लिश कैलकाटा एज द बेस ऑफ इंग्लिश मॉन। ठीक है ना। जॉब चार्नॉक जो थे उन्होंने कासिम बाज़ार के क्या थे, हेड थे। ठीक है ना। उन्होंने क्या, सूतानाटी जो है एक कलकत्ता में एक जगह है, वहाँ पे क्या किया, हुगली में एक पहला इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर वहाँ पे ओपन किया। दिस इज इसी तरीके से 1690 में उन्होंने इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में बेस इंग्लिशमैन का, इंग्लिशों का मतलब कि अंग्रेज़ों का क्या हुआ, वहाँ पे बेस इस्टेब्लिश किया। डच जो थे वो पहले थे टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कमीशन इन इंडिया। डच क्या थे, ये क्या थे, पहले थे किस लिए, टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कमीशन इंडिया। जॉइंट स्टॉक कमीशन इन इंडिया के लिए जो डच थे वो क्या थे, पहले थे। 1602 में बाय ए रिजोल्यूशन पास बाय ए डच हॉलैंड पार्लियामेंट अ यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश। ठीक है ना। और इसी द्वारा 1602 में रिजोल्यूशन पास हो जाता है डच के द्वारा, डच पार्लियामेंट के द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इट हैड अ कैपिटल ऑफ, उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कैपिटल जनरेट किया करीबन 65 लाख गिल्डर्स का। ठीक है ना। ये कंपनी जो थी इसकी मोनोपोली क्या थी, ट्रेड की, टू अटैक एंड विन टेरिटरीज इन इंडिया। उनकी क्या थी मोनोपोली, कि वो ट्रेड करें, अटैक करें टेरिटरीज पे भारत में, और जीतें भारत की टेरिटरीज़ को एंड ईस्टर्न कंट्रीज़ को। ठीक है, अटैक करके। इन ईस्टर्न सेंटर वॉज सिचुएटेड इन बताविया करंटी, जिसको हम कहते हैं जकार्ता। ईस्टर्न एम्पायर जो थे डच का, वो ऑपरेट करता था और एडमिनिस्ट्रेट करता था क्या, इसी कंपनी के द्वारा। इट्स पार्टनर वर्कड एज अ प्राइवेट ग्रुप, और इनके जो पार्टनर थे वो प्राइवेट ग्रुप के तरीके से क्या करते थे, डच के वर्क करते थे। डच ने कंस्ट्रक्ट कराया फोर्ट विलियम को, ये याद रखिएगा दोस्तों, डच ने ही क्या कराया था, फोर्ट विलियम को कंस्ट्रक्ट करवाया था। एट, कब कराया था, मॉडर्न कोची, एट मॉडर्न कोची इन 1663 आफ्टर डिफीटिंग पोर्टुगीज़ को हरा करके डच ने वहाँ पे क्या कराया था, मॉडर्न कोची पे क्या कहते हैं, मॉडर्न कोची के पास क्या था, फोर्ट विलियम को कंस्ट्रक्ट करवाया था 1663 में। कोची ने 1814 वॉज इंक्लूडेड इन ब्रिटिश सेटलमेंट्स। कोची जो था 1814 में इंक्लूड करता था ब्रिटिश सेटलमेंट को। 1599 में ग्रुप नेम्ड मर्चेंट एडवेंचर्स, जो अंग्रेजों के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज़ इन इंग्लैंड। ठीक है ना। एक इस नाम का क्या कहते हैं, कंपनी फाउंड होता है अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि ईस्ट इंडीज़ जो था, ईस्ट इंडीज़ इन इंग्लैंड की तरफ जो भी मतलब ट्रेडिंग था वो कर सकते हैं। दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने ग्रांट किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर कि 15 साल तक वो ट्रेड करें कहाँ पे, ईस्ट में, मतलब जहाँ ब्रिटेन के ईस्ट में वो क्या कर सकते हैं, 15 साल तक क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। अकबर वॉज द किंग ऑफ इंडिया देन 1556 से 1605 तक क्या थे, अकबर थे उस समय किंग। लेवांट कंपनी इन 1593 गॉट चार्टर फॉर लैंड ट्रेड विथ इंडिया। लेवांट कंपनी जो थी वो 1593 में उसको चार्टर मिल जाता है फॉर लैंड ट्रेड इन विथ इंडिया, जो वो लैंड ट्रेड कर सकती है इंडिया के साथ। इसी रिजाइन में जहांगीर जो थे 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इस्टेब्लिश करते हैं फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। ठीक है। मसूलीपट्टनम में वो क्या करते हैं, अपनी टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। 1613 में इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत, और 1613 में जो अंग्रेज़ थे वो इस्टेब्लिश करते हैं अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री, कब, कहाँ पे, सूरत में। डच ने इस्टेब्लिश किया अपनी फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में 1616, फॉलोड बाय फ्रेंच इन 1668। ठीक है ना। 1616 में डच ने अपना पहला फैक्ट्री 1616 में लगाया, और उसी के आगे फ्रेंच ने 1668 में अपनी फैक्ट्री लगाई। थॉमस बेस्ट जो थे अंग्रेजी ऑफिसर जो थे, जिन्होंने पुर्तगालियों को क्या किया, परास्त किया, किस में, एक स्वालिहोली एक जगह था वहाँ पे। 1661 में किंग जो थे भारत के, जो कहते हैं किंग थे ब्रिटेन के, चार्ल्स सेकंड, उन्होंने किससे विवाह किया, पुर्तगाली प्रिंसेस जो थी कैथरीन के साथ, और रिसीव किया मुंबई एज अ गिफ्ट। वाह, कितना अच्छा दहेज है भैया। मुंबई पूरी उनको क्या मिल गई दहेज में, एज अ गिफ्ट, विच वॉज लीज टू ईस्ट इंडिया कंपनी
ऑन पेमेंट ऑफ 10 पाउंड एनुअली। और ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मिल गई क्या कहते हैं, हर 10 पाउंड एनुअली उनको पेमेंट करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना। अंग्रेज जो गवर्नर थे, देखिए उनको लीज पे मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, फ्री में नहीं मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को जब विवाह हुआ कैथरीन के साथ, चार्ल्स सेकंड का, ब्रिटेन के जो किंग थे, और कैथरीन जो थी पुर्तगाली प्रिंसेस थी, जब उनका विवाह हुआ तो मुंबई गिफ्ट दिया गया पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेज़ों को लीज पे, विच वॉज लीज टू ईस्ट इंडिया कंपनी। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या था, लीज पे दिया गया ऑन पेमेंट ऑफ 10 पाउंड एनुअली। अंग्रेजी गवर्नर जो थे ऑफ बॉम्बे, इंग्लिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे जॉन चाइल्ड जो थे, इन 1688 सराउंडेड मुगल पोर्ट्स इन मुंबई। इंग्लिश गवर्नर जो थे बॉम्बे के, जॉन चाइल्ड, 1688 में सराउंडेड बाय मुगल पोर्ट्स इन बॉम्बे। तो जो इंग्लिश गवर्नर जो थे बॉम्बे के, जिनका क्या नाम था, जॉन चाइल्ड, 1688 में उन्होंने सराउंडेड मुगल पोर्ट्स इन बॉम्बे एंड अदर मुगल पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट एंड ट्राई टू इम्प्रिजन हज ट्रेवलर्स गोइंग टू मक्का, एज अ रिजल्ट ऑफ विच औरंगजेब एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम इंडिया। ये क्या था, जो जॉन चाइल्ड थे उन्होंने मुगल पोर्ट्स को क्या किया, घेरना चालू कर दिया। सोचिए उस समय मुगल का टाइम, और वो समय औरंगजेब थे, ठीक है। और जो वेस्टर्न कोस्ट के जो क्या कहते हैं पोर्ट्स थे, मुगल पोर्ट्स थे, उनको भी क्या किया, उन्होंने उनको घेरना चालू कर दिया, ठीक है ना। तो और इम्प्रिजन कर दिया किसको, हज ट्रेवलर्स को जो मक्का जा रहे थे, जिसके रिजल्ट में औरंगजेब ने उनको मार के भगा दिया भारत से, ठीक है ना, एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम इंडिया। जो पहला कर्नाटिक वॉर था 1746 से 1748 के बीच में, ये क्या था, ये एक एक्सटेंशन था ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच स्टार्टेड इन 1740। 1746 में क्या हुआ, अंग्रेज और फ्रेंच जो थे उन्होंने स्टार्ट किया वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर होम नेशन इन इंडिया, ठीक है ना। पहला कर्नाटिक वॉर जो हुआ वो ये क्या था, एक्सटेंशन था किसका, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन का, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का क्या था, ये क्या था, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन का क्या था, एक्सटेंशन था, जो कि 1740 में स्टार्ट हुआ। 1746 में इंग्लिश और फ्रेंच थे जिन्होंने स्टार्ट किया वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर होम नेशन इन इंडिया, बिना कंसेंट किए ही वो क्या कहते हैं स्टार्ट किया। इंग्लिश आर्मी जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन बर्नेट सीज फ्रेंच शिप। इंग्लिश आर्मी के जो लीडर थे कैप्टन बर्नेट ने, उन्होंने क्या किया, फ्रेंच शिप को क्या किया, सीज कर दिया। ये क्या था, इमीडिएट रीजन था वॉर का। पहले कर्नाटिक वॉर जो था, नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन ने सेंड किया अपनी आर्मी को, जिसमें 10,000 आदमी थे, विद द लीडरशिप ऑफ महफूज खान, जो कि अटैक किया, क्या, फ्रेंच को अटैक किए। इन्हीं के लीडरशिप में कैप्टन पैराडाइज जो थे, जिन्होंने फ्रेंच को क्या किया, डिफीट किया। अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन पैराडाइज द फ्रेंच डिफीटेड, ठीक है ना। लीडरशिप ऑफ कैप्टन पैराडाइज के लीडरशिप में फ्रेंच को क्या किया, डिफीट किया। द फोर्स ऑफ नवाब at पैलेस नवाब at a place called सिंथोम और अडियार रिवर के पास। With the end of the war, the war of India ended too with Treaty of Aix-la-Chapelle in 1748। जो एंड जब हुआ यूरोप में, जब वॉर एंड हुआ, उसी तरीके से कॉन्सिक्वेंटली भारत में भी वॉर एंड हो गया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक ट्रीटी के साथ, एक संधि के साथ, जिसे हम कहते हैं एक्स-ला-शापेल की संधि, 1748 में हुई थी। ऑस्ट्रियन सक्सेशन जो वॉर था वो एंड हुआ कहाँ पे, मद्रास में, और अगेन ग्रांट किया गया अंग्रेजों को, ठीक है। ड्यूप्लिक्स जो थे पहली बार उन्होंने टैक्टिक्स यूज़ किया था, गाइड द फ्यूचर कैंपेन ऑफ इंग्लिशमैन। इट वॉज ड्यूप्लिक्स हु अपॉइंटेड यूरोपियन फोर्सेज इन टू इंडियन कोर्ट्स। ये ड्यूप्लिक्स थे जिनको अपॉइंट किया गया, हु अपॉइंटेड यूरोपियन फोर्सेज, जिन्होंने यूरोपियन फोर्सेज को इंडियन कोर्ट्स में क्या किया, अपॉइंट किया। और इंडियन एक्सपेंडिचर एंड इंटरफेरेड इन द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ किंगडम इन द लाइट ऑफ यूरोपियन इंटरेस्ट एंड सो अ सीड ऑफ यूरोपियन रूल इन इंडिया। और इसी के तहत क्या हुआ, इंडियन क्या कहते हैं, ये ड्यूप्लेक्सी जो थे यूरोपियन फोर्सेस को क्या करते थे, इंडियन कोर्ट्स में क्या किया, यूरोपियन फोर्सेस को इंडियन कोर्ट्स में क्या किया, इम्प्रिंट करना चालू कर दिया। मतलब वो कोर्ट्स में जा करके यूरोपियन सब बैठेंगे और उनके जो किंगडम के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, वो यूरोपियन को क्या कहते हैं, यूरोपियन उसमें क्या करने, हस्तक्षेप करने लगे, ठीक है ना। और यही क्या था, यूरोपियन रूल ऑफ इंडिया का ये क्या था, बीज था जो बोया गया था ड्यूप्लेक्स के द्वारा। कोलबर्ट जो थे एक मिनिस्टर थे लुइस 14 के, ठीक है ना, उन्होंने फाउंड किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, जिसे कहा जाता था
कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलेस, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि क्या कहा जाता था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो आधे लोग के तोते वैसे ही उड़ जाएंगे क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इट्स एक्सपेंडिचर वॉज सस्टेन्ड, ऑल इट्स एक्सपेंडिचर वॉज सस्टेन्ड बाई ये स्टेट, ठीक है ना। सारे एक्सपेंडिचर जो था वो स्टेट ही उठाता था। 1667 में फ्रांकोइस करोन जो थे उनको हेडेड, ये एक्सपीडिशन के क्या थे, हेड थे भारत में, जिन्होंने सेटअप किया फैक्ट्री को सूरत में 1668 में। मारकारा एक परेशियन थे जिन्होंने अकम्पेंड किया कैरोन को और फाउंड किया क्या, एक और फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन 1669 ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, गोलकोंडा के सुल्तान से क्या किया, परमिशन मिल लेकर के डच ने इस्टेब्लिश किया पहली फैक्ट्री कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में क्या किया, इस्टेब्लिश किया। इन बंगाल ये क्या किया, इस्टेब्लिश किया पहली फैक्ट्री पीपली के पास की है। द ट्रेड ऑफ बंगाल स्टार्ट प्रॉपर्ली व्हेन डच इन 1653 इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री इन चिंसुआरा। चिंसुआरा में क्या किया, जब द ट्रेड ऑफ विद बंगाल, जब ट्रेड हो रहा था बंगाल के साथ, उन्होंने मोनोपोली नहीं, जब ट्रेड हो रहा था बंगाल के साथ वो प्रॉपरली स्टार्ट हुआ कब, जब डच 1653 में इस्टेब्लिश किए फैक्ट्री अपना चिंसुआरा के पास। चिंसुआरा जो था क्या, ये द डच फोर्ट वॉज कॉल्ड गुस्तावस फोर्ट। जो चिंसुआरा के पास जो था, जो डच फोर्ट, उसको क्या कहते थे हम, गुस्तावस फोर्ट भी कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा गुस्तावस फोर्ट किसका था, तो आदमी वहाँ पे क्या होता है, मिर्गी दौरा पड़ जाएगा, आदमी बता नहीं पाएगा कि क्या था। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है ना दोस्तों, वो याद होने चाहिए ज़रूर। पूछेगा ये कौन सा फोर्ट था, ये क्या था, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं कह रहा मिर्गी का दौरा पड़ने का मतलब ये है। कुल मिला करके आशय पे समझिए, किसी को मेरा ठेस पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। सब लोग अपने आप में बेमिसाल हैं, सब लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, सबको सब कुछ आता है, लेकिन एग्जामिनेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है ना कि आदमी उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है। मेरे कहने का आदेश और उद्देश्य यही है, आदेश नहीं उद्देश्य यही है। तो चिंसुआरा जो थे, चिंसुआरा के पास जो डच फोर्ट था उसे हम क्या कहते थे, गुस्तावस फोर्ट भी कहते थे। यूरोपियन को यहाँ पे गॉट हाई ट्रेड ओपियम एंड साल्टपीटर फ्रॉम बिहार। यूरोपियन जो थे यहाँ से बहुत भारी मात्रा में ट्रेड करते थे ओपियम का, किसका, ओपियम का करते थे, और जो साल्टपीटर था वो बिहार का, वहाँ का उसका क्या करते थे, ट्रेड करते थे। बिहार किस लिए फेमस था, वो किस लिए फेमस था, बिहार किस लिए फेमस था, बिहार इसलिए फेमस था क्योंकि वहाँ पे अफीम, जो इस ओपियम को क्या कहते हैं, अफीम के प्रोडक्शन के लिए फेमस था ब्रिटिश रूल में। क्रोनोलॉजी जो था यूरोपियन पावर्स का भारत में, वो तो हम बता ही चुके हैं। PDF आप लोग याद करते हैं, बीच में ई भी लगा लिएगा, PDEF हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, भारत में यूरोपियन कंपनी कैसे आई थी वो आपका मसला क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली वेयर एज द इस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंपनीज इज एज फॉलोज। ये देखिए यहीं पे आदमी क्या होता है, गड़बड़ा जाता है कि किस ईयर में कौन सी कंपनी इस्टेब्लिश हुई। स्टैडो डा इंडिया मतलब पुर्तगाल कंपनी को क्या कहते थे, 1498 में कौन आए थे, वास्को डिगामा आए थे, और ये था वर्सेनगेडे ऑस्टिनशे कंपनी, जिसे कहते थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1602 में आया था। गवर्नर ऑफ एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडियाज, ठीक है ना, ईस्ट इंडीज़, जैसे कहते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब आई थी, 1599 में आई थी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहते थे, 1616 में आई थी, और कॉम्फे डेस इंडस ओरिएंटलिस जो आई थी 1664 में आई थी। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ने इनके जो बारीक बारीक फैक्ट हैं किसके, यूरोपियों के आगमन, भारत में यूरोपियों का आगमन का जो भी था, मतलब यूरोपियन कंपनी जो भी इंडिया में आई थी उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम लोग कवर कर लिया है घटना चक्र से। आइए इसके ज़बरदस्त तरीके से इसके अब MCQs को कर लेते हैं, और आपको पूरे तरीके से क्या कर देते हैं, पुष्टि कर देते हैं कि आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन अगर आएगा तो, अगर इसके अंदर आएगा तो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, और इससे बाहर आएगा तो क्या हुआ, आएगा नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं आएगा, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, आप समझ लीजिए। आइए पहली क्वेश्चन आ जाते हैं, किस ईयर में वास्को डिगामा भारत आए थे, कालीकट पे वो आए थे 1498 में। उस समय कौन थे, क्या कहते हैं, जो उनको गुजराती जो ट्रेडर थे उनका क्या नाम था, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैंने आपको बताया हुआ है। कब आए थे वास्को डिगामा भारत में, अब आए थे 1498 में। पहले पुर्तगाल वाइसरॉय भारत के कौन थे, वो कौन थे, अल्मीडा थे। कौन थे, किसने वेलकम किया था वास्को डिगामा को, गामा एट कालीकट, किसने किया था, जैमोरिन जो उस समय रूलर थे उन्होंने किया था, ठीक है। कुछ वॉयजर्स हैं और कंट्रीज़ हैं उनको देख लेते हैं। वास्को डिगामा कहाँ के थे,
ये थे आपके कहाँ के, पुर्तगाल के थे। ठीक है, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे वो कहाँ के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे आपके वो कहाँ थे, स्पेन से आए थे। कैप्टन कुक जो थे वो ग्रेट ब्रिटेन के थे, और टस्मान थे वो हॉलैंड के थे। तो बी ऑप्शन जो हमारा जो है एकदम 1 नंबर सही हो जाएगा। IAS प्री में आया हुआ सवाल है, देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग विजिटर टू इंडिया डिड नॉट बिलोंग्स टू पोर्टुगीज कंट्री। वो कौन थे, पीटर मुंडी नहीं थे। पीटर मुंडी क्या थे, ये एक ब्रिटिश ट्रैवलर थे जो भारत आए थे मुगल रूल में, और इन्होंने डिस्क्राइब किया था बनारस इन हिज राइटिंग। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने डिस्क्राइब किया था बनारस को अपने राइटिंग में। कौन है रियल फाउंडर पुर्तगाल पावर के भारत में, वो कौन है, अल्बुकर्क है। ठीक है, किस समय कौन से जो प्लेस है भारत में जिसको पुर्तगाल ने बिल्ड किया था अपनी पहली फोर्टेस, कहाँ बनाया था इन्होंने अपने फोर्टेस बनाए थे, कोचीन में बनाया था। ये दोस्तों याद रखिएगा, हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करके बताया था। पहला पुर्तगाल फोर्टेस जो बना था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनाए थे, उस समय वो क्या थे, वाइसरॉय नहीं थे, हमने बताया भी था 1503 में ये। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने ज़्यादा स्टेट सर्विस में और कितने विभिन्न एग्जामों में ये सवाल क्या हुआ है, आया हुआ है। ठीक है, तो ये कौन था आपका, पुर्तगाली थे। ठीक है, सॉरी ये सवाल था UPPCS में, थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया दोस्तों। फ्रांसिस डी अल्मीडा जो थे कंस्ट्रक्ट आए थे पुर्तगाल फोर्टेस को, कहाँ पे, कन्नौर इन NGD विन 1505। कौन जो पहले यूरोपियन थे जो भारत आए थे ट्रेड क्रिएट करने के लिए, वो पुर्तगाली आए थे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है क्या, हु वेयर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। कौन वो थे, वो पुर्तगाली थे दोस्तों। ठीक है, पुर्तगाली थे। अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन इस्टेब्लिश बाय पोर्टुगीज वाज। सबसे पहले कौन बनाई गई, हुगली पे बनाया गया। ठीक है ना, पुर्तगालियों द्वारा पहले फैक्ट्री जो बंगाल में लगाई गई, क्या कहते हैं, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द स्टेब्लिश पोर्तुगीज वाज, वो कौन था, हुगली था। ठीक है ना, हुगली पे बनाया गया था। वहीं से कहते थे लूटपाट का माल रखते थे, याद रखिएगा दोस्तों, जो मैं बता रहा था ऊपर में पढ़ाया हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी, जिसको हम पुडुचेरी कहते हैं इस समय, जो पहले यूरोपियन पावर था जो ऑक्यूपाई किया था पौंडीचेरी, वे कौन थे, वो यूरोपियन थे। ये एकदम सही है दोस्तों, उन्होंने किया था। सेकंड यूरोपियन पावर जो ऑक्यूपाई की थी पौंडीचेरी, वो फ्रेंच थी, नहीं ये नहीं थे। इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो पूरे भारत पे शासन करके गए थे, तो क्यों नहीं वहाँ करेंगे। पहले यूरोपियन पावर जो ऑक्यूपाई की पौंडीचेरी पे एक्सर्टेड पावर इन इंडिया, वो कौन थे, पुर्तगाल थे। डच जो थे वो सेकंड थे दोस्तों, इसलिए यहाँ पूछा है फ्रेंच, तो ये कौन था, डच था दोस्तों, जो ऑक्यूपाई किए थे पौंडीचेरी को। जो ब्रिटिशर थे ऑल्सो ऑक्यूपाइड किए थे पौंडीचेरी को 1793 में, और हैंड ओवर कर दिए थे किसको, फ्रांस को, इन 1814 अंडर द ट्रीटी ऑफ पेरिस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। कब किया था, 1814 में फ्रेंच को वापस कर दिया था। हुगली जो था यूज़ किया जाता था एज अ पायरेसी ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो किसके द्वारा किया जाता था, कौन थे, वो पुर्तगाली थे, उनके द्वारा किया जाता था। पुर्तगाली जो थे हुगली को बेस बनाए थे एज अ पायरेसी ऑफ बे ऑफ बंगाल। 1631 से 32 के बीच में कासिम खान जो थे वो गवर्नर थे कहाँ के, बंगाल के, शाहजहाँ के रिजाइम में, और उन्होंने सबड्यूड कर दिया, इम्प्रिजन 1000 ऑफ पोर्टुगीज़ को। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किसने यूज़ किया था हुगली को एज अ बेस ऑफ पायरेसी ऑफ बे ऑफ बंगाल, वो कौन थे आपके, पोर्टुगीज़ थे, पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी, वो कौन थे आपके, अल्फांसो डी अल्मीडा थे। ठीक है, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को एट्रीब्यूट टू अल्फांसो डी अल्मीडा, जो पहला वाइसरॉय थे क्या, कहाँ के, पुर्तगाल के, पोजीशन इन इंडिया। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू इट द पोर्तुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। यहाँ से एक ये क्या है, ये एक तरीके का एक और क्वेश्चन बनने के लिए, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, द सोल ट्रेड ऑफ पावर, ये ऐसे पूछ लगा, द पोर्चुगीज, ये ऐसे पूछ लगा, द सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन वर बिलोंग्स टू विच यूरोपियन कंपनी। ऐसे सवाल बना देगा और हालत आदमी की खराब हो जाएगी, कौन था, आदमी सोचता रह जाएगा। कौन थे, वो पुर्तगाली थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडेड एट कलकत्ता, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता, कौन थे, वो जॉब चार्नॉक थे। ये कौन थे, चीफ थे कहाँ के, कासिम बाजार के। जॉब चार्नॉक ने सेलेक्ट किया था सूतानाथी और कहते थे सूतानाथी कलकत्ता को इंस्टीट्यूट ऑफ हुगली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रेड सेंटर, एंड फाइनली ही फाउंडेड कलकत्ता इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश कॉलोनीज के डिज़ाइन में कर दिया था। किसने फाउंड किया कलकत्ता को, जॉब चार्नॉक ने इनको फाउंड किया था कलकत्ता को। ठीक है। रेफरेंस किसके, एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ठीक है। पुर्तगाल जो आया था गोवा में 1499 में। ठीक है, ये 1499 में नहीं आए थे, कब आए थे, ये 1510 में आए थे दोस्तों, तो ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है ना, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो है इंग्लिश ने अपना ओपन किया था पहला फैक्ट्री कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में, एकदम सही है। ईस्ट इंडिया में जो इंग्लिश कंपनी थी अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, उड़ीसा में 1633 में, ये भी सही है। लीडरशिप ऑफ ड्यूप्लिक्स, फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया था मद्रास 1746 में, ये भी एकदम ऑप्शन हमारा सही है।
19 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, फर्स्ट टू स्टार्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड, वो कौन थे आपके, डच थे। हम लोगों ने अभी पढ़ा है ऊपर, आप प्लीज़ वहाँ जा करके उसके रेफरेंस को देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, कहाँ बनाए थे, हर जगह बना चुके हैं, नागीपट्टनम, चिंसोरा, मछलीपट्टनम जिसे मसूलीपट्टनम ही कहते हैं, सूरत, भड़ोच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये क्या कहते हैं, हर जगह क्या हुआ, इन्होंने बनाया था डच ने, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा इसके रेफरेंस के लिए, नागीपट्टनम में 1658 में, चिंसोरा 1653 में, मछलीपट्टनम 1605 में, सूरत 1616 एडी में, आगरा 1621, कोचीन 1663 और पटना 1638 और 1632 एडी में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री एट पटना, वो किस साल में की थी, 1632 एडी में किया था। कौन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। मॉडर्न कोची को हम क्या कहते हैं, डच कॉलोनी कहते हैं टिल इंडिया इंडिपेंडेंस, ये क्या है, ऑप्शन गलत है। डच ने डिफीट किया था पुर्तगालियों को, तो और उन्होंने फोर्ट विलियम बनाया था, उसे मॉडर्न कोची कहते हैं, ये एकदम सही है। मॉडर्न कोची जो था वो फर्स्ट डच कॉलोनी था बिफोर द पोर्टुगीज टुक ओवर देम, ये भी गलत है। मॉडर्न कोची नेवर बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी गलत है। ब्रिटिश के पार्ट में तो हर चीज़ आ गई थी, कैसे नहीं होगा। जो डच ने था पुर्तगालियों को क्या किया था, डिफीट किया था और बिल्ड किया था क्या, फोर्ट विलियम को, मॉडर्न कोची उसी कहते हैं। 1663 में कोची को इंक्लूड किया गया ब्रिटिश कॉलोनियों में अगेंस्ट 1814 में। तो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कोई भी रिजाइन नहीं बचा था जहाँ पे अंग्रेजों का शासक नहीं था। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया क्या था, ये सारे के सारे थे। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं था भारत में, कंपनी आर्मी रिसीव करती थी वेस्टर्न टर्निंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स थे, इसलिए वो, और हमारे जो भारतीय रूलर्स थे उनके पास क्या थे, खड़क तलवार थे, वो जीत नहीं पाते थे। इंडियन सोल्जर जो थे लैक फ्यूडिलिटी कंसिस्टेंटली, दोज हु पेड देम सफिशिएंट कुड हैव देम ऑन हिज सर्विस, एकदम सही था। तो ये भी सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, वो कौन था, लेवेंट कंपनी जो थी वो थी। लेवेंट कंपनी जो थी उसको चार्टर मिला ट्रेड कहाँ करने के लिए, भारत में, बाय लैंड रूट्स। ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ जो थी ग्रांट की क्या चार्टर, किसको, इंग्लिश इंडिया को, ट्रेडिंग करने के लिए ईस्ट इंडीज़ में, और परमिटिंग द बाय सी रूट ऑन दिसंबर 31, 1600। कंपनी ने एक्सटेंड किया अपना ट्रेड, मर्जर किसके साथ किया, नए कंपनी के साथ 1709 में। एज द न्यू नेम क्या था, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, ट्रेडिंग ऑफ ईस्ट इंडिया, जिसे हम बाद में क्या कहते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन, वो उस समय कौन राजा थे भारत के, वो कौन थे, अकबर थे। सब मर्चेंट ऑर्गेनाइज अ जनरल मीटिंग इन लंदन 1599 में, प्रेसाइडेड ओवर लॉर्ड मेयर, ठीक है, लॉर्ड मेयर थे, ठीक है ना। प्लान्स वे आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेडिंग विथ ईस्टर्न आइलैंड्स एंड कंपनी फॉर द फुलफिलमेंट फॉर दिस पर्पस फाउंडेड नेम्ड एज गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। उस समय कौन थे, अकबर थे, एम्परर थे भारत के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री, वो किसके था, जहांगीर के समय में था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया पहला टेम्पररी फैक्ट्री भारत में, मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उस समय कौन थे, जहांगीर थे, वो कहाँ पे, वो मसूलीपट्टनम में हुआ 1611 में। पहला परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पे, सूरत में हुआ 1613 में। वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613, वो कहाँ किए थे, सूरत में किए थे। देखिए 39 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स जो थे वो रीच किए मुगल कोर्ट को फ्रॉम सूरत इन 1608 और डिड नॉट सक्सेड इन गेटिंग परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री डिस्पाइट ऑफ पोर्टुगीज एंटोगिज्म। कैप्टन मिडल्टन जो थे उन्होंने लैंडेड कहाँ पे किए, लैंडेड एट स्वाली नियर द सूरत एंड सक्सीडेड गेट परमिशन फॉर ट्रेड बाय मुगल गवर्नर। कैप्टन बेस्ट जो थे डिजॉल्व किया पोर्टुगीज मोनोपोली विद द विक्ट्री ऑफ सूरत पोर्ट। और ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया एक परमानेंट फैक्ट्री 1613 में। इन्होंने एक्सपेंड किया अपना ट्रेड अदर पार्ट ऑफ द इंडिया एंड इस्टेब्लिश कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज इन अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा इमीडिएटली, तुरंत ही। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है पहला क्वार्टर जो था 17th सेंचुरी का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज देयर फैक्ट्री इस्टेब्लिश बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड, वो कहाँ पे था आपका, भड़ोच में था, एकदम ऑप्शन नंबर ए हमारा कहाँ पे था, चिंचोले और ट्रिंचोपोली में नहीं था। जो 17वीं शताब्दी में पहले क्वार्टर में कहाँ कहाँ पे था, आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ोच इन 1619 में हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों।
अगली बार पूछ लेगा कि कब हुआ था। और फिर मसूलीपट्टनम और अमरगांव जो था, अब ये पूछ लेगा 17वीं शताब्दी में, ये भी पूछ सकता है। तो मसूलीपट्टनम और अमरगांव था, ठीक है, ये कौन था। और हरिपुर बालासोर जो था उड़ीसा का, वो 1633 में, और हुगली 1651 में बनाया था अंग्रेजों ने अपना पोर्ट, ठीक है, फैक्ट्री वहाँ पे सपोर्ट कहते हैं सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है पहला फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था तो स्टेब्लिश कहाँ हुआ था, सूरत में हुआ था दोस्तों। विच ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल डिफीटेड पोर्टुगीज एट स्वाली, वो कौन थे, थॉमस बेस्ट ने हराया था। ये 44 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी पहले फर्स्ट टू स्टैब्लिश देयर इट्स फैक्ट्रीज इन सूरत, ठीक है ना, वो कहाँ किए थे, ये अंग्रेजों के द्वारा किए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अब इस्टेब्लिश की थी फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में, अमंग ऑल यूरोपियन ट्रेड कंपनी। जहांगीर ने ग्रांट किया था परमिशन टू द ब्रिटिशर टू सेटअप परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में, 1613 एडी में। डच ने इस्टेब्लिश किया अपना फैक्ट्री सूरत में कहाँ पे, 1616 एडी में, जब, और फ्रेंच ने किया 1668 में वहीं पे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है किस ईयर में, 1613 में, इन द ईयर ऑफ 1613 में वेयर वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिव परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री, वो कहाँ मिला था, सूरत में मिला था। ये देखिए 2006 में आया हुआ आईएएस में सवाल है। देखिए दोस्तों कितना भी है ना, कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए और एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो सारा आपका पढ़ना नल एंड वॉइड है, ठीक है ना। एमसीक्यू की इतनी धारदार प्रैक्टिस कीजिए ना कि एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आए ना, आप उस पर क्या करें, धावा बोल दीजिए। और देखिए दोस्तों यही एक तरीका है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का। अल्टीमेटली आपका जो रूबरू आप किससे होंगे, एमसीक्यूज़ के साथ होंगे, ना ही थ्योरीज के साथ। हमारा जो नॉलेज, जो हमारा जो ज्ञान का टेस्ट होगा वो मेंस में होगा दोस्तों। पहला पड़ाव क्या है, प्रीलिम्स का है। हम ये नहीं करेंगे कि आप प्रीलिम्स और मेंस आर बोथ आर इंडिविजुअल थिंग्स, बट द थिंग इज दैट ना कि यू हैव वेरी लेस टाइम, अराउंड 50 to 55 days आर ओनली लेफ्ट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ बीआरपी पब्लिक सर्विस कमीशन। सो दैट्स वाई कि मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरे तरीके से पिन पॉइंट पे एकदम तैयारी करें और अपने प्रीलिम्स पे पूरा फोकस होकर पढ़ें। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, गारंटी के साथ सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम, किससे पाए थे ये, क्या कहते हैं, पुर्तगालियों से पाए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है क्या, कौन से गवर्नर हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया जो एक्सपेल्ड किया किसको, और औरंगजेब के द्वारा एक्सपेल्ड कराए गए थे, वो उस समय कौन थे, सर जॉन चाइल्ड थे, जिन्होंने हज यात्री को जो थे हज करने जा रहे थे मक्का, क्या कहते हैं, मक्का में जो हज करने जा रहे थे, ठीक है ना, मक्का में नहीं, मतलब जो मुग़ल पोर्ट्स थे ना उनको इन्होंने ही घेरवा लिया था सर जॉन चाइल्ड ने, ठीक है ना। और जब उन्होंने सारे पोर्ट्स को घेरवा जब लिया एक बार, और जब घेरवा लिया तो क्या हुआ उससे, और वो लोग क्या करने जा रहे थे, हज करने जा रहे थे, और उन्होंने क्या कहते हैं कई मुस्लिम जो क्या कहते हैं रेसिडेंट थे उनको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। इसीलिए औरंगजेब ने उनको एक्सपेल कर दिया, क्या है, भारत से ही एक्सपेल करा दिया, ठीक है। पढ़िएगा ऊपर मैंने बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, वो कौन था, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर, ठीक है ना। ये 44 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कर्नाटिक वॉर जो है वो किसके किसके बीच में हुआ, वो अंग्रेजों और फ्रेंच के द्वारा हुआ। पहला कर्नाटिक वॉर जो हुआ वो किसके संधि के साथ खत्म हुआ, एक्सला सापेल की संधि थी उसके साथ हुआ खत्म। तीसरा कर्नाटिक वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ हुआ। सेकंड कर्नाटिक वॉर जो हुआ वो इंक्लूसिवनेस ऑफ वॉर, और पहला मैसूर वॉर हुआ था ब्रिटिश के लॉस्ट होने, ब्रिटिश ने जब ये इसको लॉस्ट कर दिया था। ट्रीटी ऑफ एक्सला सापेल 1748 के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो सही है वो बताना है। जो पहला कर्नाटिक वॉर जो था वो क्या हुआ, एंड हो गया था, एकदम सही है। उसके बाद इंग्लिश को क्या मिल गया था, मद्रास बाद में मिल गया था, वो एकदम सही है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट्स इन द क्वारल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरीज, वो कौन थे, ड्यूप्लेक्स थे, ठीक है, कौन थे, ड्यूप्लेक्स थे। भारत में जो फॉलोइंग लोकेशन था फ्रेंच का जो स्टैब्लिश कराया गया पहली फैक्ट्री फ्रेंच के द्वारा, वो कहाँ कराई गई, सूरत में कराई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे वहीं आ जाते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था किसके रीजन में, वो हमने पढ़ाया था आपको, लुइस, कौन थे, लुइस 14 के समय में कराया गया था। पहले जो कंसिडर्ड थे फाउंडर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, वो कौन थे, कोलबर्ट थे, उस समय कोलबर्ट ने कराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वॉज एस्टेब्लिश बाई डच, वो कौन सी थी, चिंचोरा भी थी और हुगली भी थी, दोनों के दोनों हम लोग ने ऊपर पढ़ा है, आप उस पर जा करके जरूर देखें। फ्रेंच का फेल होना
इस्टेब्लिश द फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज, क्यों हुआ था? क्योंकि डुप्लेक्स वॉज नॉट कैपेबल जनरल थे। पहला ऑप्शन ये था कि इंग्लिश के पास स्ट्रांग आर्मी थी, यही एकदम सही है, इंग्लिश के पास स्ट्रांग आर्मी थी, इसीलिए फ्रेंच क्या होते फेल्योर हो गए थे, ठीक है, नेवल स्ट्रेंथ में। According to Voltaire, during the War of Austrian Succession, French naval strength was reduced so badly that navy and hardly any battleship left in the 7-year war. On other hand, British had a strong naval army troops. ये एकदम इसीलिए वो जीत गए। यूरोपियन पावर जो इंटर की भारत में ट्रेड करने के लिए वन टाइम और द अदर, वो कौन थी, कौन सी थी? सबसे पहले कौन आया था? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आए थे पोर्टुगीज़, PDEF का जो है कॉन्सेप्ट ये याद रखिएगा। सबसे आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश, फिर आए थे कौन आपके फ्रेंच आए थे। तो इस से ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, कुछ ये दिए हुए हैं जगह का दिया और किसने पहले अपना फैक्ट्री वहाँ इस्टेब्लिश किया, आइए उसको देख लेते हैं। पुडुचेरी में सबसे पहले किसने किया? फ्रेंच के द्वारा हुआ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है गोवा किसको मिला? पोर्टुगीज़ को मिला। ट्रंकेबार जो है, ट्रंकेबार जो एरिया है वो किसको मिला? डेंस को किया। और सदरास को जो है वो डच के द्वारा हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हुआ? एकदम सही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 47। आइडेंटिफाई करना ये रीजन यूरोपियन का जो कि शोरा के लिए, साल्टपेटर और ओपियम के लिए बेस्ट था, वो कौन था? हमारा बिहार था। बिहार पीसीएस में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार पीसीएस में कितने सवाल आए हुए हैं, कितना बिहार के लिए एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और ये सारे स्टेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल रिजाइन ऑफ इंडिया वॉज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, कौन है? बिहार है। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वॉज द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर, वो कौन थे? फ्रेंच थे, ठीक है ना। और सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल। तो सबसे अंतिम में कौन गए थे? पुर्तगाली गए थे 1961 में, याद रखिएगा। कुछ स्टेटमेंट हैं उन पे हम लोग देख लेते हैं, और कौन इंट्रोड्यूस किया, और विच वर इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय इंग्लिश। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। यूज़ ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ये भी एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। और क्या था? कल्टीवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, ये क्या था? ये गलत था। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन क्या हमारा? ये जो है ये क्या पूछा है? नहीं, ये सारे क्या हुआ आपके? क्या ऑप्शन क्या? सॉरी, मैं थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो गया। इंग्लिश के द्वारा तो कुछ नहीं किया गया था, ये गड़बड़ है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, सॉइल क्वालिटी ऑफ क्रॉप, इंट्रोड्यूस किसी के रीजन में किया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था और अकबर के द्वारा किया गया था बिफोर द ब्रिटिश। और कल्टीवेशन ऑफ टोबैको और रेड चिलीज का जो हुआ था इंडिया का कंट्रीब्यूट किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। और मोबाइल कैनन जो वॉरफेयर में यूज़ हुआ था वो मुगल एरा में हुआ था। ये वेरियस टाइप ऑफ कैनन जो मैन्युफैक्चर्ड हुए थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अकबर के टाइम में हुए थे, इसीलिए सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। 51 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है जो है यूरोपियन कंपनी का, वो क्या है? विद रेफरेंस टू द कॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच इंडिया, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो सही है? गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फॉर कॉन्सिक्वेस्ट ऑफ बंगाल बाई ब्रिटिश, ये ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। नेवल सुपीरियरिटी थी किसकी? ब्रिटिश की, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों का दोनों ऑप्शन क्या होंगे? सही हो जाएंगे, क्योंकि देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। नेवल सुपीरियरिटी थी, उनके पास ग्रेट ह्यूज वेल्थ था, मैन पावर था बंगाल का, और बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन था ब्रिटिश आर्मी का। और सारे जो हैं ये ऑप्शन क्या है? सही हैं और एकदम सुदृढ़ हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यूरोपियन भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था उसके सारे थ्योरी के साथ बेस्ट तरीके से उसके एमसीक्यू के साथ हम लोग ने क्या किया? कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल्स, जो कि अगले अध्याय में हम स्टार्ट करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर का थ्योरी के साथ जो एमसीक्यू है पूरे तरीके से अच्छा लगा होगा, बहुत बढ़िया लगा होगा। और मेरी क्या शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इस तरीके से मन लगा के पढ़ते रहें। और एग्जामिनेशन में ज़्यादा दिन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, ज़्यादा दूर नहीं है। आप क्या हैं अपने उस पद से आप लोग पूरे तरीके से अटेंटिव होकर पढ़ाई करते रहिए। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं करंट अफेयर के सेशन में जो 600 MCQ वाली है एडिटोरिया के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।